16 साल का विक्की और उसका 13 साल का छोटा भाई रवि उस साल की गर्मी की छुट्टियों के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो करीब 10 साल बाद अपने नाना नानी से मिलने जा रहे थे। उनके नाना नानी माउंट आबू हिल स्टेशन के पास एक छोटे से गांव में रहते थे, एक पुराना सा खेत वाला फार्म हाउस जहां कभी भी बिजली चली जाती थी। पर विक्की और रवि बहुत एक्साइटेड थे। ये पहली बार था जब वो अपने पेरेंट्स के बिना सफर कर रहे थे। एक लंबा सफर तय करके उनकी ट्रेन माउंट आबू में रुकी। स्टेशन पर सिर्फ वो दोनों ही उतरे। उतरते ही उन्होंने अपने नाना नानी को देखा और बैग्स उठाकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। नाना नानी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे उनकी यादों में थे, बस अब थोड़े कमजोर हो गए थे। उस समय तेज धूप पड़ रही थी और काफी गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद उनके नाना नानी ने शॉल ओढ़े हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन बहुत ही नकली सी। लेकिन विक्की और रवि का ध्यान इन चीजों पर गया ही नहीं। वो तो अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश थे। पूरी कार की सवारी में दोनों अपने ट्रेन के सफर की कहानी सुनाते रहे। नाना नानी ज्यादा कुछ नहीं बोले, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहे और बार बार गाड़ी के पीछे देखने वाले शीशे से उन्हें देखते रहे। वो लोग घर पहुंच गए। उनके नाना नानी का एक बड़ा सा फार्म हाउस था, पर काफी पुराना हो चुका था। पीली दीवारें और चारों तरफ जंगली घास। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर को कोई संभालता ही नहीं है। दूर दूर तक कोई और घर नहीं था। रात हो चुकी थी तो आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। घर के अंदर सब कुछ पुराना था, लकड़ी का फर्नीचर और एक अजीब सी बदबू, जैसे कुछ सड़ रहा हो। जब दोनों ने मुंह बनाया तो नानी मुस्कुराते हुए बोली, गोबर की स्मेल है, खेतों से आ रही है। यह कहकर नानी रसोई में चली गई और नाना जी ने उन्हें उनका कमरा दिखाकर खाने के लिए आने को बोला। उनका कमरा काफी बड़ा था, पर खिड़की से सिर्फ अंधेरा और लंबी घास दिख रही थी। थोड़ी देर बाद नानी ने खाने के लिए बुलाया। सब रात के खाने के लिए बैठ गए। नाना नानी उनके साथ खाने की मेज पर बैठे तो सही, पर उन्होंने कुछ खाया नहीं। बस यही दोहराते रहे कि वो दोनों कितने खुश हैं कि बच्चे आए हैं। ये बात दोनों बच्चों को पहले तो बहुत अजीब लगी, पर वो दोनों अपने नाना नानी से 10 साल बाद मिल रहे थे। खाने के बाद विक्की और रवि अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद नाना जी कमरे में आए। शुभ रात्रि कहकर नाना जी ने लाइट बंद की और जाने से पहले बोले, रात में यहाँ कई जानवरों की आवाज आती है, डरना नहीं और कमरे के बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। यह कहकर नाना जी उनके कमरे से चले गए और थके हुए बच्चे कब सोए उन्हें पता ही नहीं चला। अगले 2 दिन काफी सामान्य गुजरे। हर दिन नाना नानी दोनों को उठाने आते। विक्की अपना ज्यादातर समय एक खिड़की के पास बैठकर चित्र बनाते हुए बिताता था। उस खिड़की से सिर्फ पेड़ दिखते थे, सारे के सारे एकदम एक जैसे। रवि घर के आसपास घूमता रहता या घर के पीछे के कोने में एक पुराने झूले पर बैठकर अपने गाने सुनते रहता। नाना नानी हर दोपहर यह कहकर घर से निकल जाते कि वो दोनों खेत में काम करने जा रहे हैं और सीधा रात को वापस आते। घर में एक लैंडलाइन टेलीफोन भी था, पर वो खराब पड़ा था, तो वो बच्चे अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं कर पा रहे थे। कुछ छोटी छोटी चीजें भी थीं जो थोड़ी अजीब थीं, जैसे नाना नानी कभी भी उनके साथ कुछ खाते नहीं थे। हर बार कोई ना कोई बहाना करके दोनों खाने की मेज पर बस बैठे रहते। एक बार रवि ने देखा कि रसोई में फ्रिज खुला हुआ था और अंदर सिर्फ एक पतीला था जिसमें कोई लाल गाढ़ा सा तरल पदार्थ था। जब उसने पूछा तो नानी ने सिर्फ इतना कहा कि वो एक पुरानी पारिवारिक रेसिपी है, और वो जोर जोर से हंसने लगी। अक्सर नानी बेवजह जोर जोर से हंसना शुरू कर देती थी और नाना जी कई घंटों तक एक ही जगह बैठकर सामने किसी चीज को घूरते रहते। दोनों भाइयों को लगा कि यह सब बुढ़ापे की निशानी है। उस रात विक्की की आंख किसी आवाज से खुली। आवाज दरवाजे के बाहर से आई थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक बड़ी सी परछाई गुजरी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। नाना जी की चेतावनी भूलकर विक्की दरवाजे के पास दबे पांव गया और उसने धीरे से दरवाजा खोला। वो अजीब सी बदबू अब और तेज हो गई थी। सामने अंधेरा था, पर किसी के घिसटने की आवाज आ रही थी। वो कुछ और ही था, इससे पहले कि विक्की उसके पास जाकर कुछ समझ पाता। अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे उसकी नानी थी। उनके चेहरे पर अब भी वही अजीब सी नकली मुस्कान थी और उनका चेहरा अजीब सा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने विक्की को सोने को कहा। घबराया हुआ विक्की चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन वो डर के मारे सो ही नहीं पा रहा था। विक्की को अब उस जगह से एक घबराहट होने लगी थी। अगली सुबह नाना नानी उसके कमरे में आए। दोनों का चेहरा बिल्कुल सामान्य था। रोज की तरह वो बोले, नाश्ता रसोई में है और वो खेत में काम करने जा रहे हैं। जैसे ही विक्की को मुख्य दरवाजा बंद होने की आवाज आई, उसने राहत की सांस ली। उस दोपहर रवि बाहर झूले पर बैठकर अपना छुट्टियों का गृह कार्य कर रहा था। जब उसे घर के अंदर से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज आई, उसने पीछे वाली खिड़की से झांका तो उसे एक परछाई दिखी, मानो किसी छोटे से लड़के की हो।
रवि को लगा कि शायद घर पर मेहमान आए हैं, पर जब वो घर के अंदर गया तो वहां विक्की के अलावा कोई नहीं था। वो पूरे घर में उस लड़के को ढूंढने लगा और तब उसका ध्यान बैठक कमरे में पड़ी काले और सफेद रंग की तस्वीर पर गया। बीच में उनके नाना नानी की एक बड़ी सी फोटो थी और उनकी आंखों से खून बह रहा था। यह देखकर रवि डर गया। उसने फौरन विक्की को बुलाकर वो फोटो दिखाई, लेकिन तब वो फोटो एकदम सामान्य थी। विक्की ने भी रवि को अपने साथ हुआ कल रात का किस्सा बताया। दोनों बच्चों के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। आखिर चल क्या रहा था उस घर में? घर में कुल 3 कमरे थे। उनके नाना नानी का कमरा पहली मंजिल पर था और वो हमेशा ही बंद रहता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गंदी सी बदबू उन्हीं के कमरे से आ रही है। उन दोनों ने किसी तरह चाबियों के गुच्छे से चाबी ढूंढकर वो कमरा खोला। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक बहुत ही गंदी बदबू आई। अंदर बिस्तर पर 2 सड़ती हुई लाशें पड़ी थीं। दोनों अपना मुंह ढककर थोड़ा और पास गए तो विक्की ने देखा कि एक लाश के गले में वही लॉकेट था जो नानी पहना करती थी। विक्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि ये लाशें उनके नाना नानी की हैं। पर अगर ये लाशें उनके नाना नानी की हैं तो वो कौन है जिनके साथ वो रह रहे हैं?